हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आप सभी का स्वागत है मैं आज के नए व्लॉग में। गाइस, आज है मदर्स डे और आप सभी को मदर्स डे की बहुत सारी शुभकामनाएं। जो भी माएँ मेरी ये वीडियो देख रही है उन सभी को मदर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप लोग अपना ख्याल रखो, अपने बच्चे का भी ख्याल रखो। मेरी बेटी भी यहाँ पे बदमाशी कर रही है। अभी ये सुबह का टाइम, सुबह के 10 बज रहे हैं और अभी बाबू ने नाश्ता नहीं किया है। पापा जी और हस्बैंड नाश्ता कर चुके हैं और भी जा रही हूँ मैं बाबू के लिए नाश्ता बनाने, और मैं खुद अपने लिए भी बनाने जा रही हूँ क्योंकि मैंने भी नहीं किया है। हस्बैंड पापा जी दोनों ने सत्तू पिया है क्योंकि उन दोनों को सत्तू पीना था, और मुझे सत्तू बिल्कुल भी नहीं पसंद होता है। सत्तू मैं नहीं पी सकती हूँ, कभी कभार अगर पी लिया मैंने तो पी लिया मुझे, लेकिन सत्तू बिल्कुल नहीं पसंद है। और आज मदर्स डे है और मेरा ये दूसरा मदर्स डे है मेरी बाबू के साथ। पहले मदर्स डे पे भी बाबू 1 महीने की थी, लगभग 1 डेढ़ महीने की थी लगभग। उस टाइम मैंने मदर्स डे थोड़ा बहुत सेलिब्रेट किया था खुद से ही, क्योंकि मैंने ऐसे कुछ व्लॉग तो बनाया नहीं था जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती। तो आज मदर्स डे पे पता नहीं क्या करूँगी, मतलब कुछ ऐसा माइंड में है नहीं कि मदर्स डे पे कुछ ऐसा वैसा करना है, लेकिन देखती हूँ जैसे जैसे दिन बीतेगा, रात होगी, वैसे वैसे कुछ अगर हो गया तो आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी, ठीक है। और मेरी मम्मी को भी मदर्स डे की बहुत सारी शुभकामनाएं। वैसे मम्मी को मैंने विश कर दिया है। मैं मम्मी के पास नहीं जा पाई मदर्स डे पे, क्योंकि एक बार आपकी शादी हो जाती है ना तो आपका मन चलता नहीं है उतना, ये भी होता है। और इधर फ़िलहाल मैं तो लगभग 5-6 दिन पहले ही आई हूँ मम्मी से मिलके। मतलब मैं अपनी बुआ के यहाँ गई थी शादी में, तो वहाँ पे मम्मी लोग भी आई हुई थी, तो उन सबसे मिलना तो हो ही गया था। लेकिन मदर्स डे पे स्पेशली मैं मिलने नहीं जा पाई क्योंकि अभी हस्बैंड को भी छुट्टी नहीं है। वैसे तो आज संडे है लेकिन संडे को भी उनको छुट्टी नहीं है, और पापा जी भी घर में है, तो पापा जी का खाना पीना का भी देखना होता है, उनकी भी तबीयत ख़राब रहती है, तो फिर दिक्कत हो जाती है उनको अगर मैं ऐसे छोड़ के जाती हूँ तो। इसलिए सारा कुछ देखना पड़ता है, मैनेज करना पड़ता है, तो ऐसे नहीं मैं जा पाती हूँ ऐसे छोड़ के। और क्योंकि शादी में मैं अपनी बहन की शादी में गई थी तो 5-6 दिन रुक गई थी, तो वहाँ पे यहाँ पे पापा जी को बहुत दिक्कतें हुई खाना पीना में। फिर भी हस्बैंड तो बना ही देते थे, लेकिन हस्बैंड को लेट हो जाता था ऑफिस से आके बनाने में, तो फिर थोड़ा बहुत दिक्कत हो जाता था, दवाई को खाने में ऊपर नीचे हो जाता था, तो बहुत दिक्कतें हो जाती है। लेकिन अब कहीं जाओ तो अगर इंसान रोकने लगता है तो फिर आप रुक जाते हो, ये हो जाता है। तो मेरे में शादी होती, हमारे में शादी 5 दिन 7 दिन तक चलती है, तो एक दिन में ख़त्म नहीं होती है। तो 5 दिन तक मैं रुकी थी वहाँ पे। 7वें दिन विदाई थी मेरी बहन की, लेकिन विदाई तक मैं नहीं रुक पाई। उतना दिन मतलब नहीं हो पाता है कहीं पे रुकना, ठीक है। इसलिए मैं अपनी मम्मी को विश करने नहीं जा पाई मदर्स डे पे। उसके लिए मतलब बुरा तो लगता है, लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं। एक बार शादी अगर हो जाती है तो फिर ये सब चीज़ें मतलब ऐसे नॉर्मली नहीं हो पाती है जैसे पहले हो पाती थी, ठीक है। तो बस यही है, आज मदर्स डे है और आज का मौसम इतना ज़्यादा ख़राब है, बाहर जाके मैं आपको दिखाती हूँ। बारिश सी हो रही है सुबह से ही, मतलब धूप नहीं निकली हुई है, बादल लगा हुआ है और बारिश बारिश जैसा मौसम हो रहा है, लगता है आज बारिश भी होगी। तो पता नहीं आज मदर्स डे पे कैसा क्या जाएगा, जो भी होगा आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल मैं जाती हूँ और बाबू के लिए ओट्स बनाती हूँ, और अपने लिए देखती हूँ अगर होगा तो चीला बनाऊँगी, नहीं तो सूजी का हलवा बनाऊँगी, कुछ बना लूँगी थोड़ा बहुत। उसके बाद खाना पीना बनाएंगे, ठीक है। और आज संडे है, आज हस्बैंड गए हैं ड्यूटी पे, और उन्होंने बोला है जल्दी आ जाऊँगा, लेकिन पता नहीं कब तक आएंगे, देखती हूँ अगर होगा तो उनके लिए भी खाना बना दूँगी, ठीक है। तो अभी बाबू वहाँ से आई है ना, तो उसको बहुत सर्दी लगी हुई है, मुझे भी लगी हुई थी, लेकिन मेरी तो ठीक हो गई है, बाबू की ठीक नहीं हुई अभी तक। बाबू का मतलब मैं बाबू का जो भी ड्रॉप्स है वो मैंने इसको पिला दिया है अभी सुबह का, ठीक है। ज़्यादा बातें नहीं करती हूँ गैस, मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। तो गैस, सुबह के बाद मैं सीधा मिल रही हूँ मैं आपसे। अभी बजे दिन के 12, अभी तभी उसके बाद मैंने नाश्ता किया, बाबू को नाश्ता कराया, उसके बाद बाबू सो गई थी। फिर मैंने पोछा लगाया और उसके बाद मैंने सोचा कि मैं नहाने चली जाती हूँ, तो नहाने चली गई। उसके बाद मैंने कपड़ा धोया, मतलब नहा के कपड़ा धो लिया, साथ में ही बहुत सारा कपड़ा था धोने के लिए। कुछ कुछ करके मैं धो रही हूँ क्योंकि शादी में से आने के बाद बहुत सारा कपड़ा हो गया है। वहाँ पर जो भी मैं कपड़े लेके गई थी वहाँ पर मैंने धोया ही नहीं एक भी दिन, तो बहुत मतलब जितने दिन का भी कपड़ा था वो सारा मेरा और बाबू का है ही धोने के लिए। तो धीरे धीरे करके मैं वो सारे कपड़े धो रही हूँ, और साथ में हस्बैंड के भी कपड़े हो जाते हैं, तो बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं। तो कपड़े धोने में ही मुझे 1 घंटा लग गया लगभग। मैं 11 बजे गई थी और अभी 12 बज रहे हैं। अभी पूजा पाठ मैंने कर लिया है,
धूप बत्ती मैंने जला दिया भगवान जी के पास, आप देख सकते हो। और आज पूजा भी मैंने लगभग 10 दिनों के बाद किया है, क्योंकि मैं जब गई तो वहाँ पे उसके बाद मैं आई 5-6 दिन के बाद, और लगभग 10 दिन हो चुके हैं। आज मैंने पूजा किया, वहाँ से आने के बाद मैंने एक भी दिन पूजा नहीं किया था अभी तक, क्योंकि मतलब मैं पूजा नहीं कर सकती थी। आप लड़की होंगे तो समझ सकते होंगे, ठीक है। इसलिए मैं 4-5 दिन तक तो पूजा किया ही नहीं। उसके बाद अभी आप देख सकते हो मैंने खाना भी चढ़ा दिया है, इस एक में चावल, एक में आलू चढ़ा दिया है, ठीक है। अभी ये बनता है, फिर मिलती हूँ गाइस। सो गाइस अभी आन भी सो के उठ चुकी थी, इसको मैंने रेडी कर दिया है अच्छे से, थोड़ा सा सुसुम पानी से देहात मतलब पोंछ दिया है, और उसके बाद कपड़ा पहना दिया है। नहलाया नहीं मैंने इसको अभी आज, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही सर्दी है और थोड़ा सा फीवर भी है, तो मैंने सोचा बस इसको सुसुम पानी से कर देती हूँ। और इसका बाल झाड़ रही थी तो इसने कंघी पकड़ के रखा है, तो कंघी छोड़ ही नहीं रही है, ठीक है। तो अभी मेरा चावल बन चुका है, आलू मैंने बॉईल कर लिया है। अभी जाती हूँ मैं सब्ज़ी बनाती हूँ, आलू और सोयाबड़ी का सब्ज़ी बनाऊँगी, ठीक है। टाइम भी काफ़ी हो रहा है, 1 बजने वाले हैं, तो जल्दी से मैं बनाती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको। सो गैस इसमें मेरा आलू बॉईल हो चुका है। यहाँ इसमें मैंने दे दिया सोयाबड़ी को बॉईल करने के लिए, ताकि ये अच्छे से बॉईल हो जाए। और यहाँ पे 2 प्याज और 1 हरी मिर्च ले लिया कट करने के लिए। और यहाँ पे बाबू खेल लिए अपने दादाजी के साथ। पापा जी भी नहा चुके हैं और वो दोनों खेल रहे हैं अभी। तब तक मैं जल्दी से सब्जी बना लेती हूँ। और हस्बैंड भी बोल रहे हैं कि मैं आ रहा हूँ, रास्ते में हूँ, तो वो भी खाना खाने के टाइम तक आ जाएंगे, जब तक मेरा खाना बनेगा, ठीक है। जल्दी से मैं प्याज कट करती हूँ और सोयाबड़ी को भूंजती हूँ, फिर दिखाती हूँ। सो गाइस मेरा सब्जी बन चुका है, आलू बड़ी का सब्जी बनाया मैंने। इसमें मैंने ग्रेवी डाल दिया, ग्रेवी खोल रहा है, थोड़ा सा खोलेगा उसके बाद बंद कर दूंगी मैं। और यहाँ पे मैंने सैलेड भी कट करके रख दिया है पापा जी और हस्बैंड के लिए। बाबू उसको बार बार छू के गिरा रही है, ठीक है। और बाबू भी अपने दादाजी के पास ज़्यादा देर रुक नहीं रही है, ये भी इरिटेट हो रही है, इसको भी सर्दी बहुत ज़्यादा हो गई है, पता नहीं क्यों ठीक नहीं हो रहा अभी तक। और बस सब्जी बन चुका है, उसके बाद हस्बैंड आएंगे तो खाना पीना लगाएंगे और खाना खाऊंगी गाइस, उसके बाद मिलती हूँ आपसे। और पहले भी जाती हूँ मैं बाबू को थोड़ा सा कुछ खिला देती हूँ, क्योंकि बाबू कुछ भी नहीं खाना चाहती है। आज सुबह में बस इसने थोड़ा सा ओट्स खाया है, और अभी भी ओट्स है ही, लेकिन ओट्स वो नहीं खिलाऊंगी। मैं सोच रही हूँ कि कुछ इसके लिए थोड़ा सा चीला टाइप बनाती हूँ, और नहीं तो दाल चावल खिला देती हूँ, दाल बना देती हूँ थोड़ा सा इसके लिए अलग से, क्योंकि दाल मैंने आज नहीं बनाया, मैंने सिर्फ सब्जी चावल बनाया। दाल बनाती हूँ तो बाबू के लिए दाल चावल हो जाता है, लेकिन आज मैंने बनाया नहीं है, तो मैं देखती हूँ अगर होगा तो इसके लिए थोड़ा सा दाल अलग से बना देती हूँ, बॉईल कर देती हूँ थोड़ा सा। दाल चावल तो है ही, ठीक है। तो बस थोड़ी देर बाद खाना लगाती हूँ, फिर मिलती हूँ गाइस। तो गैस दिन में खाना पीना खा लिया था हमने, हस्बैंड आ गए थे ड्यूटी से, उसके बाद हमने खाना पीना खाया, फिर मैंने गैस वैस साफ़ किया, बर्तन धोया, सारा चीज़ करके मैंने रख दिया, एक साइड कर दिया। अभी शाम का टाइम हो रहा है, शाम के 5 बजे। अभी थोड़ा सा मैं रेडी हुई, बाल वाल झाड़ा है, और बाबू को तो मैंने तभी ही रेडी किया था, बाबू तभी से रेडी ही है, ठीक है। और आज ऊपर वाली चाची की यहाँ है पूजा शाम में, तो फिर हमने सोचा थोड़ा सा रेडी हो जाते हैं उसके लिए। ओले ओले। और हस्बैंड खाना खा के फिर से चले गए ड्यूटी, उन्होंने बोला कि आज भी काम है, तो फिर वो शाम में ही आएंगे सीधा। अब वो शाम में देखते हैं कितने बजे तक आते हैं, ठीक है। और अभी मैं जा रही हूँ छत पे से कपड़ा लाने के लिए, क्योंकि कपड़ा मैंने पसारा हुआ था, तो फिर जा रही हूँ वो लेके आ जाती हूँ, क्योंकि फिर शाम का टाइम हो जाता है तो सजा जाता है कपड़ा, तो बच्चा का कपड़ा सजाना नहीं चाहिए, ठीक है। तो फिर अभी मैं जा रही हूँ, बाबू को लेके कपड़ा लेके आती हूँ, फिर मिलती हूँ। गैस संडे हो, मंडे हो, या कोई मदर्स डे ही हो, हम माओ को ना ऐसे प्रॉपर रेस्ट मिलती ही नहीं है। आप चाहो कि आज स्पेशल डे है तो हम रेस्ट करेंगे, घूमने जाएंगे, फिरने जाएंगे, कोई काम नहीं करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है, आपको काम करना ही होता है। आप चाहो कितना भी सोच लो कि ऐसा वैसा करेंगे। वैसा तो मेरा कुछ प्लान नहीं था, लेकिन फिर भी मदर्स डे के दिन भी वैसा ही मेरा मदर्स डे भी वैसे ही बीत रहा है जैसा कि हर दिन बीतता है। मतलब कुछ ऐसा हुआ नहीं सच, जैसे मतलब स्पेशल कुछ हुआ हो कि ऐसा मैंने किया वैसा मैंने किया। मैं चाहती तो कहीं बाहर घूमने जा सकती थी, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं जा सकती थी, लेकिन मैं ऐसे घूमने जाने का सोचा ही नहीं मैंने। और एक होता है ना कि पहले से कुछ प्लान होता है तो फिर वो प्लान मतलब करने में मज़ा आता है, लेकिन ऐसा कुछ प्लान नहीं हो और फिर अचानक से कुछ करो तो फिर उसमें मज़ा उतना नहीं आता है जितना पहले प्लानिंग करने पे मज़ा आता है। तो बस वही है, मदर्स के लिए कोई भी डे हो, हर डे बिजी ही होता है, कोई डे छुट्टी वाला डे टाइप नहीं होता है, जैसे संडे होता है या
या फिर मतलब जैसे पापा के लिए संडे हो गया तो पापा का संडे होता है तो फ्री डे होता है, लेकिन फिर भी इसके पापा तो आज भी काम करने गए, लेकिन कोई बात नहीं। और संडे तो रहते हैं वो घर में। मेरे लिए तो वो भी नहीं है कि मैं फ्री हूँ और घर का कोई काम नहीं है, आराम से बैठी हुई हूँ, बस बच्चे को ही संभालना है, बच्चे के साथ साथ घर के काम को भी देखना है। तो बस यही है माँओं का तो ज़िंदगी ऐसा ही होता है। बस अभी मैं कपड़ा लेने आई हूँ छत पे, यहाँ पे आप देख सकते हो सारा हस्बैंड का और बाबू का ही कपड़ा, मेरा तो नीचे में ही था तो मैंने उठा के रख दिया। अभी इन दोनों का कपड़ा लेके जाती हूँ यहाँ से और देखती हूँ पापा जी के लिए चाय बनाती हूँ, पापा जी को चाय बना के दे देती हूँ, क्योंकि चाय का टाइम हो ही गया ऑलमोस्ट 5 साढ़े 5 बज रहे हैं। 6 बजे तक चाय पी ही लेते हैं पापा जी, तो फिर उनको बना के दे ही दूँगी, फ्री ही हो जाऊँगी चाय वगैरह के काम से। ठीक है, तो बने रहो गाइस इस ब्लॉग में, देखो आगे क्या होता है। तो गाइस चाय सब बनाने के बाद अभी जा रही हूँ पूजा देखने के लिए, ऊपर में पूजा होगी। चलो नहीं से मनता पड़ा पाहिजे अब्बा महात्मा ग्रंथी ते नातो अक्षत लोक ओम भूर्भुवस्वः श्री गणपति आदि पंचदेवता यहाँ गच्छत इति सतो पादपूर्ण जो के दान ओम गणपति आदि पंचदेवता जो नमः बोला तिल लिया, फिर घंटी लिया। ओम ओम भूर्भुवस्वः भगवान श्री विष्णु तीन बॉल पे 1 रन मारा, वो भी बोल नीचे उतरोगी क्या? डुगू इधर देख, उधर देखो। दादी सर लिए इसके संपत्ति सर बोलो लगा लो बढ़िया अच्छा। सो गाइस अभी पूजा भी खत्म हो चुकी है, 2 ढाई घंटा पूजा हुआ, तो 2 ढाई घंटा मैं ऊपर ही बैठी हुई थी। और आज खाना भी ऊपर ही है बना हुआ है, मतलब भोज है, तो फिर खाना नहीं बनाना था, तो मैंने सोचा पूजा ही देख लेती हूँ पूरा। तो अभी 9 बज चुके हैं और हस्बैंड भी आ गए थे, तो हस्बैंड भी पूजा में ही है और प्रसाद भी मिल गया है, तो हस्बैंड और पापा जी दोनों तो ऊपर ही है, प्रसाद वगैरह ले रहे होंगे। और मैं आ गई नीचे बाबू को लेके, मैंने सोचा बाबू को थोड़ा सा कुछ खिला देती हूँ नीचे जाके। बाबू ने भी थोड़ा सा प्रसाद हाथ में ले लिया, तो वो भी खा रही है। और खाना पीना बनाना था नहीं तो कोई टेंशन थी नहीं, जो मतलब पूजा छोड़ के मैं आती, तो मैंने पूरा प्रॉपर पूजा देखा। ठीक है, थोड़ा बहुत मैं अटैच कर दूँगी इसमें, तो आप लोग भी देख लेना जो भी मैंने रिकॉर्ड किया होगा। ठीक है, तो अभी बस प्रसाद खाते हैं और फिर मिलते हैं। ठीक है, एक हजार मेरी बिटिया, 1000 मेरी बिटिया। सभी तेरे संग रहना, 1000 मेरी बिटिया। वाह 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 वाह।
सो गाइस अभी खाना पीना हो चुका है। ऊपर से हम लोग खाना पीना खा के आ चुके हैं। हमें जैसे कि मैंने बताया था कि आज भोज है ऊपर में, तो खाना तो ऊपर ही बना था। खाने में पूरी सब्जी वगैरह सब थी, बहुत सारी चीज़ें थी। मैं आप लोगों को दिखा नहीं पाई वहाँ पे क्योंकि बहुत सारे लोग थे, तो सबके सामने में रिकॉर्ड करना अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मैं नहीं दिखा पाई। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा खाना था। खाना खा के आई और मेरा जो दिमाग है ना, मतलब इतना कम आजकल चलने लगा है। मैं दूध चढ़ा के गई थी, मैंने कम ताव पे कर दिया था। मैंने सोचा कि थोड़ी देर में इसको बंद कर दूँगी, लेकिन मुझे ध्यान ही नहीं रहा। मैं जब ऊपर चली गई तब ध्यान आया कि मैंने तो दूध बॉयल करने के लिए चढ़ाया था, और वहाँ पे जाके मैंने बहुत देर तक गप्पे मारा सबसे, और उसके बाद मुझे ध्यान आया। तब तक मैं दौड़ी दौड़ी आई और दूध महक रहा था जला हुआ सा, और जो मुझे लगा वही हुआ। ये देखो पूरा दूध जल चुका है, टोफिया पूरा ये हो चुका है। अब पता नहीं इसका मैं क्या करूँगी, कैसे इसको धोऊंगी, क्योंकि ये बहुत ही ख़राब सा लग रहा है जलने के बाद। तो अब देखती हूँ इसको कैसे मैं धोती हूँ। अभी फ़िलहाल तो ये ऐसे मैं इसमें पानी डाल के रख देती हूँ, सुबह तक ये रहेगा। और बाबू भी अपने पापा के पास रो रही है क्योंकि वो भी आजकल इरिटेट हो रही है हमेशा, तो उसको भी हमेशा मैं ही चाहिए होती हूँ। ठीक है, तो चलो गाइस आज के इस ब्लॉग को यही पैड करती हूँ। मदर्स डे तो अच्छा ही था, मतलब जैसा रहता है वैसा ही बीता, बस साथ में आज पूजा थी तो पूजा अच्छे से बीत गया, सारे कुछ अच्छे से हुआ। गाइस बाबू बहुत रो रही है, तो इस ब्लॉग को ही पैड करती हूँ मैं तो जल्दी और एक नए ब्लॉग में। तब तक टाटा बाय बाय। आप लोग खुश हो, स्वस्थ हो, मस्त हो। गुड नाइट, बाय।